हरसिंगार पारिजात बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। शास्त्रों की दृष्टि से ये कहा जाता है कि ये पौधा जो है स्वर्ग से उतरा हुआ है, स्वर्ग से लाया गया है। इसके जो फ्लावर रहते हैं, फूल रहते हैं, वो बहुत ही यूनिक रहते हैं। इनके फूलों के ऊपर की पेटल जो रहती हैं, इनकी जो पंखुड़ियां रहती हैं ये व्हाइट कलर की रहती है और नीचे की जो स्टेम डंडी रहती है वो ऑरेंज कलर की रहती है, जिसके कारण से ये देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं। ये एकमात्र ऐसा फूल है जो कि गिरा हुआ भी भगवान को अर्पित किया जाता है। शुभ पौधा रहता है। शुभता की दृष्टि से बहुत सारे लोग इसको अपने गार्डन में, अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। अभी जो है इसका फुल ब्लूमिंग का टाइम है। आप मेरे पौधे में देख रहे हैं बहुत सारी आपको कलियां दिख रही हैं। बहुत सारी कलियां जो फूल हैं बनकर झड़ गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जब फूल बनकर झड़ जाते हैं तो इस तरीके से इनकी बड्स खाली हो जाती हैं और जब कलियां बनी रहती हैं तब आपको इसकी कलियां इस तरीके से भरी हुई दिखाई देंगी। पारिजात या हरसिंगार के पौधे में दो वैरायटी मैंने नॉर्मली देखी, एक हाइब्रिड वैरायटी, एक जो देसी वैरायटी। मेरी जो है देसी वैरायटी है जो कि काफी पेड़ की तरह इधर उधर फैलती रहती है और मैं गुजरात में रहती हूँ। नॉर्मली मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के घरों के बाहर ये पौधा शुभता की दृष्टि के कारण से लगाया जाता है और ये बहुत बड़ा ट्री का शेप ले लेता है। वैसे ही मैंने भी इसकी कटिंग लगाई थी लगभग 2 साल पहले। कटिंग से लगाया हुआ मेरा ये प्लांट है और इस प्लांट में मैंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। फरवरी मंथ चल रहा है और एंडिंग भी आने वाली है फरवरी की। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पारिजात और जो है हरसिंगार के पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं, इस तरीके से सूख रही हैं। तो आप देखिए मेरे पौधे की भी पत्तियां पीली होकर इस तरीके से सूख रही हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो ऊपर से आपको एकदम ग्रीनरी दिखाई देगी। तो ये जो है नेचर का रूल रहता है कि नीचे की पत्तियां जो है, जो पुरानी ग्रोथ रहती है वो सूख जाती है और नई ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। यदि आपके पास में पारिजात का पौधा है, आज जो मैं काम करने वाली हूँ वो काम अगर आपने पारिजात के पौधे में नहीं किए हैं, वो फर्टिलाइजर अगर आपने अपने पारिजात के पौधे में नहीं दिए हैं तो फर्टिलाइजर दे दीजिए। साल भर में एक बार ही अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, वैसे तो अभी ये गर्मी भर बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। अगर आप इसको महीने महीने भी ये फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो पौधा आपका काफी अच्छा हेल्दी चलेगा। मेरे हरसिंगार के गमले का साइज आप देख सकते हैं, ये 10 से 12 इंच का गमला है और इसको मैं साल भर में एक बार ही रिपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल भी क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, जैसा है वैसा ही आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसकी हमें ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको हम हटा लेंगे, जो घास वगैरह है उसको हम हटा लेंगे। पारिजात एक ऐसा पौधा है कि ये 6 से 8 महीने में बहुत आसानी से जो है रूट बाउंड हो जाता है। ये एक प्रकार का परमानेंट प्लांट तो है ही, लेकिन इसकी रूट जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं और इसमें जो ड्वार्फ वैरायटी आती है वो गमले के लिए काफी अच्छी रहती है। ये जो देसी वैरायटी है ये भी अच्छी रहती है, लेकिन ये 6 से 8 महीने में, जैसा मैंने बोला, कि ये जो है रूट बाउंड होने लगता है ये पौधा। अब आप सोचेंगे कि रूट बाउंड होने के क्या लक्षण होते हैं, तो रूट बाउंड होने के यही लक्षण है कि आपके गमले की मिट्टी में आप पानी देंगे और शाम तक फिर से पानी सूख जाएगा और जो है दूसरे दिन सुबह आप आएंगे तो पौधा आपको मुरझाया हुआ मिलेगा। मेरे पारिजात के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसके कारण मैं आज जो है इसको रिपोर्ट करूंगी, अच्छा सा फर्टिलाइजर दूंगी और कुछ केयर टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका पारिजात बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हिबिस्कस की कटिंग लगा कर रखी थी जो कि अच्छे से ग्रोथ करने लगी है, लेकिन अब मुझे इसको रिपोर्ट करना है तो इस कटिंग को मैं आसानी से जो है इसको निकाल लूंगी। देखिए देखने में इतनी छोटी कटिंग है लेकिन रूट्स आप देख सकते हैं काफी अच्छे से रूट्स बने हुए हैं। अब इसको प्लांट को इस गमले से निकालेंगे। तो ये प्लांटर थोड़ा सा बड़ा है, मैं निकाल लेती हूँ गमले से, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दिखाने में तो थोड़ा सा ही टाइम लगा लेकिन निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगी और ये जो है इस गमले से निकलकर बाहर आ गया है। अब इसको हम इसकी रूट को प्रून करेंगे। अब बहुत सारे लोग इस डर से रूट को प्रून नहीं करते हैं कि रूट प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा जो है हमारा मर भी सकता है, पौधा जो है रिपोर्टिंग शॉक में आ भी सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट काफी अच्छे से, नीचे भी काफी रूट बनी हुई हैं और काफी अच्छी रूट है, जैसे कटिंग से लगा हुआ पौधा है। और इसको साल भर में एक बार तो मैं रिपोर्ट कर ही देती हूँ और मैंने इसको रेनी सीजन में, अभी जो रेनी सीजन निकला है उसमें भी रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट क्या किया था, बस नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी, ये जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, और ये मिट्टी भी नहीं थी, ये जो हमारे गार्डन की जो सूखी पत्तियां रहती हैं उन्हीं में मैंने गोबर की खाद मिक्स करके डाल दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं ये फिर से इतनी सारी रूट बना चुका है। अब इसकी रूट को हम इस तरीके से, आपके पास में कुछ आरी वगैरह हो तो आप उससे जो है रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से हटा रही हूँ रूट्स को,
जिससे कि अगले साल के लिए पौधा हमारा फिर से रेडी रहे और गर्मी भर अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे पौधा। जो लोग इस टाइम पर नर्सरी से पौधा लाते हैं लाल मिट्टी में लगा हुआ हरसिंगार का पौधा, वो भी पूरी रूट को धुलकर लाल मिट्टी को हटाकर भी लगा सकते हैं। लाल मिट्टी के साथ भी पौधे को लगा सकते हैं। लाल मिट्टी में लगाने पर भी पौधा अच्छा चलता है। मैंने मोगरे वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है। अब नीचे की रूट को प्रून करने के बाद में हम साइड साइड से भी इसके रूट बॉल को छोटा करेंगे। अब आपने देखा इतना छोटा मैंने इसको रूट बॉल को कर दिया। काफी बड़ा रूट बॉल था जिसको मैंने इतना काटते काटते प्रून करते करते इतना छोटा कर लिया है। और जो यहाँ पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही है जो इसमें से निकली हुई है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। इसको जो है धूप में सूखने दूंगी। उसके बाद में इसकी जितनी भी जड़ें हैं इसको जो है अच्छी तरीके से इसको पाउडर फॉर्म करके और छन्नी से छानकर इन रूट्स को निकाल दूंगी और फिर मिट्टी को जो है 2-4 दिन बाद किसी पौधे में यूज कर लूंगी। अब प्लांट के लिए हमको न्यू सॉइल देनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपल जो है मेरे गार्डन की सॉइल ली है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसी सॉइल में मिक्स हुआ था जो कि नारियल के छिलके थे। अब जो है ये थोड़े से डिकम्पोज हो गए हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी मिक्स कर लूंगी। साथ में इसमें मैं यूज करूंगी नाइट्रोजन युक्त खाद जो है गोबर खाद। परमानेंट प्लांट में आप गोबर खाद का यूज करते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो रुकती नहीं है। मैंने लगभग 5 से 6 मुट्ठी गोबर खाद ली है। सड़ी हुई गोबर की खाद है। आपको डिकम्पोज हुई मतलब कि सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है जो कि मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से रहती है। अगर गोबर की खाद सड़ी नहीं है, उसमें स्मेल आ रही है, तो उससे जो है कीड़े मकोड़े बारिश में भी बहुत ज्यादा होंगे और पौधा की जो जड़ रहेगी वो भी बहुत जल्दी से खराब हो जाएगी। अब मैं चाहती तो और भी गोबर की खाद ले लेती, लेकिन एक्स्ट्रा गोबर की खाद नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मियाँ होंगी तो गर्म रहती है गोबर की खाद। इससे जो है जड़ें जलने की चांस ज्यादा रहेंगे। तो थोड़ी कम मात्रा में ही गोबर की खाद का यूज करें अगर आप गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो। अभी फिलहाल में हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब सॉइल जो है मिक्स हो चुकी है। अब जो हमको पॉट लेना है मैं वही पॉट यूज करूंगी जो पॉट मैंने पहले यूज किया था। इस जो पॉट में ये प्लांट पहले लगा था उसी पॉट का यूज करूंगी। और इसको मैंने 15-20 मिनट तक धूप दिखा ली है और ड्रेनेज होल भी काफी अच्छे हैं। तो इसी में अब इसको मैं फिल करूंगी। उसके पहले जो है ठीकरी से या किसी भी चीज से आप चाहें तो नीचे कवर कर सकते हैं ड्रेनेज होल को। तो मैं जो है ठीकरी से कवर कर रही हूँ इनके ड्रेनेज होल को। इस तरीके से ढक दूंगी। आप चाहें तो और भी ज्यादा ड्रेनेज होल बना सकते हैं। 4-5 इनफ है, थोड़े से बड़े साइज के होने चाहिए। और जो हमारे पौधे में से जो सूखी उखी पत्तियां थी उनको भी मैं नीचे डाल दे रही हूँ। बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं है, जितनी भी हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद में हम जो सॉइल मिक्स बनाए थे उससे हम इसको लगभग 1 भाग तक फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पार्ट तक मैंने इसको फिल कर लिया है। अब जो हमारा प्लांट है इस प्लांट को हम इसमें रख कर देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट शेप में आ रहा है, मतलब परफेक्ट बैठ रहा है। इससे ज्यादा हमको इसको ऊंचा नहीं करना है जिससे कि गर्मियों में हम पानी दें तो पानी भी इसमें अच्छे से मिल पाए। अब इसमें साइड साइड से हम मिट्टी को भरेंगे जिससे कि हमारा प्लांट एकदम स्टेबल रहे और अच्छी तरीके से फिंगर से जब जैसे जैसे मिट्टी ऊपर आने लगेगी तो फिंगर की मदद से हम इसको मिट्टी को फिल करते जाएंगे। अब आपको ऊपर के साइड में मिट्टी दिखने लगी होगी। अब हम इसमें जो है फर्टिलाइजर डालेंगे। आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि इसमें कोई भी प्रकार के फर्टिलाइजर मिट्टी में ऐड नहीं किए गए हैं। वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम है। अब हम इसमें ऊपर से फर्टिलाइजर देंगे। जब हम सॉइल मिक्स में फर्टिलाइजर मिला देते हैं तो उतने ही फर्टिलाइजर नीचे दब जाते हैं जो कि किसी प्रकार का काम नहीं करते हमारे पौधों में, क्योंकि रूट जो है जब हम प्रून कर देते हैं तो नीचे तक रूट नहीं पहुंच पाती हैं। अब यहाँ पर मेरे हाथ में आप 3 फर्टिलाइजर देख रहे हैं। ये जो है बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही आपके साथ में यूज करके दिखाने वाली हूँ। नाइट्रोजन के लिए हम चाय पत्ती का यूज कर रहे हैं। पौधा बड़ा था तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें चाय पत्ती ले ली है। और उसके बाद में जो है रिपोर्टिंग करी है। रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज किया है, 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट। और पौधे में फ्लावरिंग लगातार होती रहे उसके लिए मैंने लिए है ऑर्गेनिक पोटाश जो कि है पोटेशियम का काम करेगा। और उसके बाद में हम एक चीज और ऐड करेंगे। पहले इन तीनों चीजों को मैं मिक्स कर देती हूँ। तीनों फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद में हम जो चौथा फर्टिलाइजर देंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, पूरे ग्रोथिंग पीरियड के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हैं, ये थे सीविड।
अब मैंने जो है वीडियो बनाया तो लेकिन वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ। सीवीड को ऐड करने के बाद में मैंने एक बार जो है ये फर्टिलाइजर स्प्रिंकल कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे ग्रेन्यूल्स आपको मिट्टी में दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद में फिर से मिट्टी से हम इसको एक बार कवर कर देंगे। अब दूसरी बार फिर से हम जितना भी फर्टिलाइजर बचा था उसको फिर से हम मिट्टी में दे देंगे। और उसके बाद में जो हमने गोबर और मिट्टी का सॉइल मिक्स बनाया था उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इस तरीके से कवर कर दिया है। अब हमने जब फर्टिलाइजर दिया है तो हम पौधे को पानी भी देंगे। अब जो है इसको हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। तो इस तरीके से हमको पानी से इसको भर देना है, बहुत ज्यादा नहीं फिल करना है, बस तभी तक पानी देना है जब तक कि नीचे तक पानी ना पहुंच जाए और छिद्र से पानी ना निकलने लगे। अब यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं पानी जो है ड्रेनेज होल से निकलने लगा है, मतलब कि नीचे तक पानी पहुंच चुका है। बस इतना ही पानी इनफ है, इससे ज्यादा हमको इसमें पानी नहीं देना है। अब बात आती है कि पारिजात हरसिंगार के प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद हमको कहाँ रखना है। तो आप चाहो तो इसको ओपन टेरेस पर रखो, आप चाहो तो इसको जो है छाया वाली थोड़े से इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर भी रख सकते हो। लेकिन मेरे प्लांट में कलियां वगैरह बन रही हैं, फूल वगैरह जो है ब्लूम होने लगे हैं, इसलिए जो है मैं इसको धूप में ही रखूंगी, छाया में नहीं रखूंगी। तो पारिजात के पौधे में जो हमने फर्टिलाइजर दिए हैं ये जो है हमको दोबारा कब देने हैं। तो मैं जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जब भी फर्टिलाइजर देती हूँ तो मोस्टली अगर परमानेंट प्लांट में देती हूँ लगभग 20 से 25 दिन बाद ही दूसरा फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। तो अब जो हमने ये फर्टिलाइजर दिया है ये सेम फर्टिलाइजर हम इस प्लांट में अब दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी और कलियां जो है अच्छे से ब्लूम होती रहेंगी। हम देने वाले हैं तो ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइजर, लेकिन जो है कोई दूसरा फर्टिलाइजर पोटेशियम युक्त नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देंगे। तो यदि आपने भी पारिजात के पौधे में ये काम नहीं करे हैं, फर्टिलाइजर नहीं दिया है, तो आप जो फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम पर जो है पारिजात की अगर आपको कहीं कटिंग मिल जाती है तो आप वहां से लाकर इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।